और भाई मैं अभी वो देख रहा था कि एज डिफरेंस क्या है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर के बीच। तो ये बात मिल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल हजरत उमर से बड़े थे। हम्म। सो व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन हिज 40s, तो हजरत उमर जो है इनके लेट 20s में थे। हम्म। यानी वो जवानी, यंग, जो ऐसा टाइम है कि आदमी कुछ ना कुछ सोचता अपने बारे में कि मैं कुछ करूं, कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कि हम्म। मेरे जिंदगी का कुछ कंट्रीब्यूशन रहे इस दुनिया में। बिल्कुल। तो लेट 20s में ये थे और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया था। बिल्कुल। जी। तो हमें मुख्तसर सा जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम में आने वाला वाकया जो है हम लेते हैं, थोड़ा इसको स्टडी करेंगे और इसके अंदर क्या पहलू है थोड़ा इस पे जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया जाता है कि जो उनका कैरेक्टर है, ठीक है, वो जो है मिक्स्ड फीलिंग्स उनके चल रहे थे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। हजरत उमर एक तरफ अपने कबीले, अपने खानदान, अपने कुंबे और अपने अरब के लोगों में इत्तेहाद, इत्तेफाक, यकजहती, ये चीजों को ज्यादा प्रमोट करते थे। वो दिल से चाहते थे कि लोग एक दूसरे से जुदा ना हो, रिश्तेदारियां एक दूसरे से खत्म ना हो, आपस में झगड़े जो है ना हो। एक तरफ ये उनका ख्याल था। दूसरा ये था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक्टिविटीज हुआ करती थी कुरैश के अंदर, उसमें वो कंप्लीटली इन्वॉल्व भी जो है रहते थे, अच्छे कामों में भी, और जिसको हम बुरा समझते हैं लेकिन उस टाइम पर उनके लिहाज से उसको बुरा नहीं समझा जाता था। जैसे खेलकूद हो गया, नाच गाना हो गया, शराब नोशी हो गई, इन सारी एक्टिविटीज में भी वो जो है इन्वॉल्व रहते थे। और जैसे हमने पढ़ा कि हजरत जो है शुरुआती दिनों में सहाबा को जो तकलीफें दी गई थी उनमें हजरत उमर भी थे जिन्होंने सहाबा को जो है मारा था, डांटा था और डराया था कि तुम अगर ऐसे ही रहोगे और बाज नहीं आओगे और अपने खानदान, कबीले और अपने फैमिली में वापस नहीं जुड़ोगे तो मैं तुमको मार मार कर जो है खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ उनका जहन इस बात पे भी गौर करता था कि ये लोग जो मुट्ठी भर है, लेकिन ये जिस चीज की तरफ बुला रहे हैं वो जिस मुआशरे में मैं हूं उससे बिल्कुल पाक जो है महसूस होती है, पाक चीज की तरफ बुला रहे हैं। और दूसरा, हम जो इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इतना सब करने के बावजूद इनका इत्तेहाद नहीं टूट रहा है। ये जो है बंद मुट्ठी की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको कोई खोल नहीं पा रहा, जिसको जो है कोई तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये मिक्स्ड फीलिंग में थे कि ये सही है या ये सही है, ये सही है या ये सही है। लेकिन हुआ ये कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत सारी खबरें पहुंची कि इसने जो है इस्लाम कबूल कर लिया और ये अपने फैमिली को जो है छोड़ चुका है, इसने कबूल कर लिया, इसने कबूल कर लिया। ये बार बार वो सुनते जा रहे थे और एक मर्तबा वो उठते हैं और कहते हैं कि मैं आज जाऊंगा और इस तलवार से जो है नऊजुबिल्लाह मोहम्मद का जो है गला काट दूंगा या गर्दन जो है उड़ा दूंगा। इस इरादे से वो घर के बाहर निकलते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिनका नाम जो है इस किताब के रेफरेंस में बताया गया नुआइम बिन अब्दुल्ला। या तो ये थे, या बोला गया कि बनी जुहैरा के कोई आदमी थे, या बोला गया कि बनी मखजूम के कोई आदमी थे। इन तीन में से कोई एक थे, लेकिन इनकी मुलाकात हुई एक शख्स से। उस शख्स ने इनके इस तेवर को देखा और इनके हाथ में तलवार को देखा और पूछा कि उमर कहाँ का इरादा है। तो हजरत उमर कहने लगे कि मैंने आज इरादा कर लिया, मैं जाऊंगा और मोहम्मद का जो है गला मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत फूट डाल रहे हैं घर वालों में और जो है रिश्तेदारों में। तो ये कहते हैं कि तुम जो है पहले अपने घर की खबर क्यों नहीं लेते। तो वो इनसे कहते हैं कि तुम्हारी बातों से महसूस हो रहा है कि तुम भी जो है बेदीन हो गए हो और अपने बाप दादा का दीन छोड़ चुके हो। तो फिर वो बोलते हैं कि जाओ पहले अपनी बहन की घर की खबर लो, वो भी जो है मोहम्मद के दीन को जो है कबूल कर चुकी है। तो फौरी गुस्से में जो है आग बबूला होते हुए अपने बहन का जो है घर का रुख करते हैं, जहाँ बहन बहनोई दोनों कुरान पढ़ रहे हैं, दोनों को कुरान सिखा रहे हैं। खब्बाब बिन अरत ये दोनों को जो है कुरान सिखा रहे हैं और बाहर जो है आवाज आ रही है गुनगुनाने की, कुरान पढ़ने की धीमी धीमी आवाज। हजरत उमर खटखटाते हैं, जैसे ही खटखटाया हजरत खब्बाब निकलते और जाकर एक कमरे में छुप जाते हैं। बहन जो है दरवाजा खोलती है, अंदर आते हैं। हजरत उमर पूछते हैं कि ये धीमी धीमी आवाज, गुनगुनाने की आवाज, ये कई की आवाज थी जो बाहर आ रही थी। तो दोनों बहन और बहनों ही कहते हैं कि जो है हम बात कर रहे थे आपस में, तो ये बातचीत की आवाज थी।
बहनों ये कहने लगते कि जो है हजरत उमर पूछते कि मुझे पता चला है कि तुम बेदीन हो चुके हो। बहनों ही कहते हैं कि उमर, क्या जो दीन पर तुम हो, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा दीन जो है उससे बेहतर है? तो ये बात सुनते ही जो है हजरत उमर उनके ऊपर छलांग मारते हैं और जो है उनको नीचे गिराकर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके साथ सख्ती जो है बरतने लगते हैं। उनकी बहन आती है, हजरत उमर को वहां से छुड़ाती है और कहती है कि जिस दीन को हम मान चुके हैं वो तुम्हारे दीन से बेहतर है और वही हक है। हजरत उमर इतनी जोर से जो है अपनी बहन पर हाथ चलाते हैं, यानी थप्पड़ जो है मारते हैं कि उसके जोर से उनका होंठ फूटता और मुंह से जो है खून निकलने लगता है। और बहन चीख कर कहती है कि अगर तुम हमारी जान भी ले लोगे तो हम इस दीन से हटने वाले नहीं हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के पैगंबर है। इतना सुनना होता है। हजरत उमर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, होश में आते हैं। देखिए गुस्से में जब इंसान रहता, आपे से बाहर निकल जाता है और रीजनिंग उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये इवेंट हुआ, वो बहन के मुंह से खून निकल रहा है और वो इतना जोश में जो है इस्लाम का इकरार कर रही है और कह रही है कि खुदा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद को मैं पैगंबर मानती हूँ, तो थोड़ा सा जो ये पीछे हटे। इस सिनारियों को उन्होंने देखा और थोड़ा वो जो है होश में वापस आए और कहने लगे कि तुम लोग जो पढ़ रहे थे वो मुझे पढ़कर बताओ। तो बहन कहती है कि तुम नापाक हो, तुम जाओ गुस्ल करो, क्योंकि इसे वही छू सकता है जो पाक है। तो हजरत उमर जाते हैं, उठते हैं, जाते हैं, गुस्ल करते हैं, आते हैं। आने के बाद सूरह ताहा की जो है तिलावत होती है और इन आयतों पर वो पहुंचते हैं। इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अना फअबुदनी अक़िमिस सलात लिज़िक्री, कि बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, सिर्फ मेरी ही इबादत करो, मेरे लिए ही नमाज पढ़ो ताकि तुम मुझे याद रख सको। यहाँ तक पहुंचते हैं कि उनके दिल में जो है इस्लाम की ख्वाहिश बढ़ने लगती है। वो कहते हैं कि और पढ़कर सुनाओ। उतने में हजरत खब्बाब अंदर से निकलते हैं, बाहर आकर कहते हैं कि उमर, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी तुम्हारे हक में, वो दुआ कबूल हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के बारे में दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बिर रजुलैनि बि अबी उमर इब्न अल खत्ताब औ अबू जहल इब्न हिशाम, कि ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत बख्शिए दो शख्सों में से जो आपको ज्यादा पसंदीदा है, उमर या अबू जहल। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे हक में जो है अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई है। हजरत उमर वहां से उठते हैं, कुछ नहीं कहते, हाथ में तलवार वैसी ही है। जाते हैं, सफा पहाड़ी के ऊपर एक घर है जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो है मौजूद है। जाते हैं, जाकर खटखटाते हैं। एक सहाबी दरवाजे की आड़ से देखते हैं तो नजर आता हजरत उमर है हाथ में तलवार लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे कमरे में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही है, वही की कैफियत में है वो। और पूछते हैं हजरत हमजा कि कौन है दरवाजे पर। तो सहाबी बताते हैं कि उमर है, हाथ में तलवार है, पता नहीं वो क्या चीज लेकर जो है आए हैं। हजरत हमजा कहते हैं अच्छा, अगर वो खैर लेकर आया है तो उसे खैर मिलेगा, और अगर वो किसी और इरादे से आया तो मैं उसी की तलवार से उसकी गर्दन जो है मार दूंगा। दरवाजा खोला जाता है, हजरत उमर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आ रही थी वो कंप्लीट होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते, हजरत उमर का कुर्ता पकड़ते हैं, पकड़ कर कहते हैं कि उमर तुम कब बात मानोगे, या तुम क्या उस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि जैसे दूसरे कुरैश के सरदारों के साथ मामला हुआ जिल्लत का, तुम्हारे साथ भी वैसा मामला हो। हजरत उमर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस जोर से सारे सहाबा अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं कि काबा में बैठे हुए कुरैश को उसका नारा जो है सुनाई देता है। तो ये एक मुख्तसर सा वाकया था। देखिए ये एक रात में होने वाली चीज नहीं है, इससे पहले बहुत सारा बिल्डअप होता हुआ आया हजरत उमर के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से। फिर आखिर में ये था जहां पर आकर वो एक्सप्लोजन हुआ और जो है इस इवेंट के थ्रू हजरत उमर जो है इस्लाम के दायरे में आए गए।